हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स एज। हम देखने वाले हैं आज एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर प्रीलिम्स 2020, दैट इज़ अबाउट दी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था और ये किस तरह से यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, हम ये देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। ये समझने से पहले आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली डिबेंचर्स जो होते हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं एज अपोज टू द इक्विटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू बिकम पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड अगर उस कंपनी को कोई लॉस होता है तो आपको बेयर करने पड़ेगा, या प्रॉफिट होता है तो आप इक्वली उसमें भागीदार होगे। बट ये डेप्ट जो होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि यू विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिटर्न फॉर योर इन्वेस्टमेंट। एंड अगर कोई लॉस भी होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो पैसा है वो उतना रिटर्न मिल ही जाता है। तो ये डिबेंचर्स के बारे में ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। ये जो डिबेंचर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल। आप ये ध्यान में रखना कि ये इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल, इट दे आर ओनली बैक्ड बाय द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी। समझो रिलायंस या टाटा या इन्फोसिस कोई डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो लोग उस कंपनी के नाम पे जाएंगे और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे उसमें। इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल। अगर कल को कंपनी को कोई लॉस होता है और कंपनी पे बैक नहीं कर पाती तो जो इन्वेस्टर्स है उनके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो उनका पैसा रिटर्न ले सके। अभी ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स ये जो है वो न्यूज़ में क्यों आया है एंड ये है क्या पर्टिकुलरली। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स जो है इट इज़ बाय द एक्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें ये टर्म है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। समझो कि अभी ये जो हमने देखा कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिबेंचर्स जो है दे आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज दे आर द अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये जो है इसमें कोई कोलैटरल बैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो है ये इंडियन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर समझो कंपनी कोई 100 करोड़ रुपीज़ का डिबेंचर्स इशू कर रही है तो 25% ऑफ दैट अमाउंट शुड बी केप्ट एज रिजर्व। ये जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में ये जो है प्रोविजन है। तो अभी जो है ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि ये जो प्रोविजन थी कि 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो है इट मस्ट बी रिजर्व्ड एज अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये जो रिक्वायरमेंट थी ये 25% की, वो जो रिक्वायरमेंट है वो रिमूव कर दी गई है। बेसिकली जो इट इज़ फॉर दी 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक तो जो है लिस्टेड कंपनीज है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ये जो लिस्टेड, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या एचएफसीज है, इनमें से कोई भी अगर डिबेंचर्स इशू कर रहा है तो दे विल नॉट हैव टू रिजर्व दिस 25%। आप समझ रहे हो, ये जो 25% की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की पूरी निकाल दी गई। समझो मैंने कोई एनबीएफसी ने 100 करोड़ रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं तो दैट एनबीएफसी विल हैव कंप्लीट 100 करोड़ रुपीज़। उनको कोई रिजर्व उसमें कोई करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है एंड इट वाज टू, जो इसका एम था इट वाज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये रिड्यूस करना इसका एक एम है। और दूसरा एम जो है टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द एनबीएफसीज, एचएफसीज, लिस्टेड कंपनीज ऑन द वन हैंड एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द अदर हैंड। ये जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे विल नॉट हैव टू रिजर्व एनी अमाउंट व्हेन दे इशू डिबेंचर्स। बट एनबीएफसीज, एचएफसीज एंड लिस्टेड कंपनीज है उनको पहले जो है they had to reserve some amount, but now that requirement has been exempted, that requirement has been removed। तो ये 25% का जो अमाउंट है वो रिमूव कर दिया गया है। इट इज़ ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनीज। आप ये ध्यान में रखना, ये लिस्टेड कंपनीज और एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। अगर वो कंपनी कोई अनलिस्टेड कंपनी है डिबेंचर इशू करती है तो इट हैज़ टू रिजर्व 10%। तो पहले 25% की रिक्वायरमेंट थी अनलिस्टेड कंपनीज को भी, अभी वो 10% कर दी गई है। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी रिजर्व मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, बट अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 10% है
और एज वेल एज ये 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख देना कि ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनीज के लिए एग्जेम्प्ट किया है या और कौन सी कंपनीज के लिए नहीं किया है। तो हमने क्वेश्चन पूछा था चैनल पे कि ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कंपनीज एक्ट हमने देखा कि 1956 का कंपनीज एक्ट जो है उसी के अंतर्गत ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स आते हैं। तो आपको ये याद में रखना है कि ये कौन सा एक्ट है। दिस वाज ऑल अबाउट द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स।